मैं कहती हूँ ना, लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट होके रहना चाहिए। तो आपको ऑनेस्टी के साथ एक दिल की बात बताऊँ, मेरा दिल चाहता है कभी कभी कोई काम ना करूँ। मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत वर्कaholic हूँ, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है एकदम ढीठ बन के सोफे पे बैठ जाऊँ और कोई काम ना करूँ। खाना भी बाहर से आ जाए, बस फ्रेश हो जाऊँ, तैयार श्यार हूँ, परफ्यूम लगाऊँ अच्छे से आराम से, और कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख लूँ या कोई इंडियन ड्रामा जो मैं कभी भी नहीं देखती, एकदम रिलैक्स होके। ऐसा अक्सर दिल करता है, लेकिन क्या करूं, होम मेकर हूं ना, काम तो करने ही पड़ते हैं। मेरे पास ना, सच बताऊं, बिल्कुल भी बैठ कर बाकी होम मेकर्स की तरह सुकून से लिस्ट बनाने का भी टाइम नहीं होता। अच्छा, कुछ मैंने अक्सर बड़े प्यारे से शॉर्ट्स देखे हैं जिसमें आराम से प्यारी सी होम मेकर्स बाल आगे करके रिलैक्स होके डाइनिंग टेबल पर लिस्ट बना रही होती हैं, साथ में मग पड़ा होता है चाय का। तो यकीन करें मेरा दिल चाहता है, बट मेरे पास सच बताऊं बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता। मैं रियल लाइफ व्लॉगर हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ रियल लाइफ अपनी चीज़ें जो है वो अपनी बातें शेयर करती हूँ। यही रीज़न है कि आप लोग कहते हैं आप बहुत जेन्युइन बंदी हैं। तो जनाब, किचन में खड़ी हुई हूँ, लिस्ट बन रही है प्रोडक्टिव डे की। आज का दिन हमने किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। 2-2 मिनट के काम है, 2-2 रुपये, 2-2 रुपये वो अक्सर आवाज़ें लगाते हैं ना बाज़ारों में, कभी हम बचपन में अक्सर जा रहे होते थे, सुनते थे। तो यहाँ पर सिर्फ 2-2 मिनट लगेंगे हर काम को। और यहाँ पर शामी कबाब बन रहे हैं, 5 मिनट टोटल लगे थे, नाश्ता रेडी हो गया था और साथ मैंने लिस्ट भी बना ली थी। लिस्ट में क्या है वो सुन लें। लॉन्ड्री होगी आज। लॉन्ड्री में हमेशा से कहती हूँ आपको, कपड़े जब आप करने हैं हाथ वाले अलग धुलाया करें, मशीन वाले का अलग दिन रखें, वरना वो खिचड़ी बन जाती है। आज धुलेंगे हाथ वाले कपड़े। आईब्रोज महीना हो गया मैंने नहीं बनवाई, पता नहीं क्यों, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। आप लोग कहते हैं ना आप तो हर वक्त तैयार श्यार सैलून में जाती, तो अब इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई, वो आज मैं बनवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी स्किन केयर करनी है क्योंकि मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, बैग उठा के लाती हूँ, गाड़ी तक पार्किंग तक टाइम होता है, तो वो मेरा ना सन टैन थोड़ा सा आ गया, तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताऊँगी जिससे डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरे तो हो गए हैं माशाल्लाह एक दफ़ा में ही, और सन टैन भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ जो है आपकी स्किन जो है ना ज़बरदस्त हो जाती है, वो बताऊँगी। फिर जनाब हम कुछ ऐसे 2-2 मिनट के या 5-5 मिनट के काम करेंगे ये 2-2 रुपये जो है ना मेरे जहन में घूमता रहेगा व्लॉग में। चलें कोई बात नहीं, मुझे तो ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी क्या करें, वरना ना व्लॉग्स बहुत बोरिंग हो जाते हैं। अब मैं खाना बना रही हूँ, अब मैं बाहर जा रही हूँ, अब हम ये कर रहे हैं, तो वो बड़ा ना थोड़ा सा ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया खैर, यहाँ थोड़ी सी सैड हो गई थी। दिल की बात बताऊँ आपको, सारी ज़िंदगी हमने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया है, बचपन से आदत रही है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। लेकिन यह है कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, तो भी आप कुछ चीज़ों में बाउंड होते हैं, आप नहीं कर सकते। तो खैर लॉन्ड्री होगी। हाथ वाले कपड़े मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अलग से धुलवाया करें, और मशीन वाले कपड़े अलग दिन रखा करें, वरना इनकी खिचड़ी पक जाती है। और इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्टिव डे की लिस्ट है उसमें हमने बनाने हैं जनाब 2 किस्म के कबाब मैं बनाऊँगी। 1 दिन काम और 10 दिन आराम। फिर हमने बनाना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि 1 दिन हम जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएंगे और 10 दिन हम यूज़ करेंगे। तो लाइफ इससे मेरी तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। लहसुन छीलने में मुझे ना 5 मिनट नहीं लगते, मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, और उसको कूटने में भी मुझे टाइम लग जाता है। व्लॉग का ऑफिशियल आगाज़ करना तो मैं भूल ही गई। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। ये रेड कलर का बटन है, इसको सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और अराउंड द वर्ल्ड जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, बस अटेंडेंस लगवा दें। लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट में आप लिखते हैं कि आप न्यूली आपने ज्वाइन किया है, मुझे आइडिया हो जाता है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के कमेंट्स जो है ना मेरा दिल खुश कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। खैर, तो चले जी, हम अपनी स्टार्ट लेते हैं। हम अपनी टिप नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं जनाब। ये जो लहसुन है ना, अक्सर मैं या तो एक दफ़ा टाइम निकाल के ढेर सारा खुद छील लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं हो, जैसे कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ये छिलावा ले लेती हूँ। छिलावा ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली आपको, यानी कि 50-60 रुपये थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वर्थ बाइंग, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप लाइफ ईजी कर लें, इट्स ओके। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर जो है ना मैंने डाला है ऑयल और थोड़ा सा पानी, ठीक है। उससे ये आपका जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आपने इसको फ्रिज में रखना है और ये काला नहीं होता। दूसरा काम मैं ये करती हूँ कि मैं हफ्ते के हिसाब से ना चिकन मंगवा लेती हूँ, 2 या 3 चिकन बड़े, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंगली जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना। मैं एक भाई हैं, उनको मैं कॉल करती हूँ। नॉर्मली चिकन वाले बहुत सारे होते हैं। एक बहुत कमाल टिप आपको मैं देने लगी हूँ, उन चिकन वालों के, वेजिटेबल शॉप्स के, फ्रूट शॉप्स के, उन लोगों के नंबर रखें जो कि आपकी बात मानते हैं और आपको फ़ौरन टाइमली चीज़ें देते हैं। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग अक्सर ऐसे होता है कॉल की, अच्छा बाजी अभी आ रहा हूँ, अभी 2 घर रहते हैं, अच्छा बाजी अभी आ गया इतनी इतनी देर में ना हमारा टाइम निकल जाता है, और इतनी देर में हम 100 काम करके। अच्छा, यहाँ पर वो लोग सोच रहे होंगे कि हम तो इकट्ठा ले आते हैं, मतलब 4 कार कह रही हूँ
कारफोर से इकट्ठा ले आते हैं, या फिर हम मेट्रो से ले आते हैं, या फिर मुझे होता है कि यार मैं अपनी आंखों के सामने जो है मतलब फ्रेश चिकन होना चाहिए, ठीक है। और ट्रस्टवर्दी अगर कोई हो, उनको मैंने बता दिया है भाई कि मुझे इतने वज़न की मुर्गी चाहिए, और वो ताज़ा चिकन का आपको पता चल जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं फ़्रेश चिकन लेती हूँ और मैं हाथ वाला कीमा लेती हूँ, मैं मशीन वाला कीमा नहीं लेती। हाथ वाले कीमे के जब आप कबाब बनाते हैं ना, आप यकीन माने वो इतने कोई मज़ेदार, उनका ना टेस्ट ही डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़े का होता है। खैर ये मैं बना लेती हूँ थोड़े से, और ये क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं बनाती हूँ फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश का मज़ा आता है। लेकिन जो शामी कबाब हैं आगे जाके अभी मैं व्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आज हमने अपने दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। और यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख ही लिया ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब बस ये मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मल्टीटास्किंग दिखाती हूँ ज़रा सी। आज तो ज़रा कीमा कम था, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब मंगवाऊँगी तो मैं ज़्यादा मंगवाऊँगी। और मैं ये ऐसे करती हूँ कि मैं ना तीनों जो चूल्हे हैं, इनफैक्ट कभी कभी तो मैं 5 चूल्हे भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब इसके ऊपर जो बने हुए हैं ना। मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब कि टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग को प्रेफर करती हूँ लाइफ में, बहुत इजी हो जाता है। खैर तो मैं फिर ऐसे बता रही थी आपको कि 3 जगह भी मैं फ्राई साथ कर लेती हूँ। मेहनत आपकी उतनी देरी किचन में खड़े होना होता है, तो बजाय इसके कि आप एक एक करके करें, आप ज़्यादा कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या करती हूँ कि इंस्टेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट को भी साथ साथ लेकर चलना होता है। कभी ऐसे होता है कि बच्चे फरमाइश कर देते हैं कोई, तो जब आपके पास कीमा अलग पड़ा होता है ना, क्योंकि मैं एक पैकेट मंगवा लेती हूँ इसके कच्चे कीमे के कबाब के लिए, एक पैकेट में मंगवा करना उसको हाफ करके मैं रख देती हूँ, मतलब जितनी आपकी फैमिली की यूजेज है उसके अकॉर्डिंगली फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब मैंने कभी स्पैगेटीज़ बनानी है, या मैंने मैक्रोनीज़ बनानी है, या कोई इंस्टेंट चीज़, या फिर आलू कीमा समटाइम्स खा लेते हैं, तो फिर इस तरह मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, मेरी अभी आप हाफ डन करके फ्रीज़र या उसको फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैं रख देती हूँ, जो फ्रेश बनानी होती हैं वो मैं फ्रेश बनाती हूँ। अच्छा, हर काम में आपने जल्दी जल्दी नहीं मचानी। जैसे अगर आप वॉच पहन रहे हैं या कोई आप परफ्यूम लगा रहे हैं, उसको आपने एहतियात से पकड़ना है, एहतियात से पहनना है, एहतियात से रखना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा भी जल्दी हमने नहीं नहीं दिखानी होती। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जल्दी दिखा रही थी। आप कह रहे होंगे आप भी जो है ना आज फुल मज़े के मूड में हैं, तो बिल्कुल जी होना पड़ता है, क्योंकि सब ज़िंदगी जो है ना उसको हमें ही खूबसूरत बनाना होता है। अगर हम इंतज़ार करते हैं ना कि कोई और आए और हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाए, तो ऐसा नहीं होता। खैर, यहाँ पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टिप देने लगी हूँ कि जब आपने बाहर जाना ना, तो अपने रूम्स लॉक कर लिया करें। अगर आप घर में माशाल्लाह आपका अपना घर है, तो आप घर अपना लॉक करके जाया करें। और अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो अगर आपको परमिशन है, क्योंकि कुछ लोगों को अक्सर होता है परमिशन भी नहीं होती, तो रूम वो लॉक करने की भी इजाज़त नहीं होती। खैर मैं तो कर देती हूँ। शुरू में मैं अपना कमरा खोल के चली जाती थी, और फिर बस यही है कि आप को ज़ाहिर है टेंशन तो होती है कि पीछे चीज़ें पड़ी हैं, मुझे आदत ही नहीं थी, लेकिन ये टाइम के साथ साथ मैंने चीज़ें सीख ली हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं टिप दूंगी कि जब भी आपने बाहर जाना हो ना, तो आप वाटर बॉटल ज़रूर लेकर जाया करें। और अगर आपका ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ टाइम लग जाता है, तो कोई टिफ़िन वगैरह बना लिया करें, खाने की चीज़ साथ लेके जाया करें। पानी के बगैर घर से ना निकला करें, गाड़ी में किसी को भी प्यास लग सकती है, तो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैं ये ऐसे करती हूँ कि रोज़ का एक चक्कर जो होता है ना, वो होता है हमारा रिफ़्रेश होने का, जिसमें हम बाहर निकलते हैं। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का एक चक्कर हम ज़रूर लगा लेते हैं घर के पास वाली शॉप का, चाहे आप गाड़ी पे चले जाएं, चाहे आप पैदल चले जाइए। बच्चे भी खुश होते हैं। देखिए यहाँ पे मुर्गे देख रहे हैं, मुर्गियाँ देख रही हैं, तो बच्चे जो है ना वो, अच्छा हम लोग को भी याद है बचपन में हम नेचर में रहते थे, और इस तरह से तब बहुत रिवाज होता था, याद है पिजन्स वगैरह रखने का और इस तरह की चीज़ें। तो खैर ये निकलते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि उस चक्कर में मैं अगर अंडे ख़त्म हो गए वो ले आती हूँ, ब्रेड लाने वाली ब्रेड फ्रेश ले आती हूँ एक्सपायरी वगैरह देख के, और ये सारी चीज़ें करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर रात हो गई थी, बच्चे सो गए थे, और मेरी स्किन के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का ना सन टैन आ गया था। सूरज की रोशनी की किरणों में जाती हूँ जब मैं बच्चों को लेने के लिए बैग उठा के ला रही होती हूँ ना, तो मेरे सर पे धूप पड़ी होती है। अच्छा, मैंने अम्ब्रेला ली थी, ऐसी कोई गंदी वो क्वालिटी की थी कि वो साथ ही टूट गई। तो फिर उसके बाद मैं अक्सर कभी हाथ रख लेती हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर उसके लिए मैं बेस्ट आपको रेमेडी बता रही हूँ कि देखें बाहर तो जाना ही है, सन ब्लॉक में लगाती हूँ, डबल लेयर लगाती हूँ, लेकिन सन ब्लॉक भी 50% काम दिखाता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैं आपको पता है बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ों के बारे में बताती हूँ। चाहे जो भी लगा लो, चाहे स्पेक्ट्रा लगाया, सईद गनी लगाया, आर्विलॉन लगाया, रिवाज का लगाया, SPF एक और 2-3 थे, ऑलिम का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने रेमेडीज़ करनी होती है। तो ये मिल्क पाउडर 1 चम्मच कॉफ़ी मिक्स किया पानी के साथ, अच्छी तरह फेस स्क्रबिंग की, 5 से 7 मिनट आराम से मैं रात को मसाज करती रही, और माशाल्लाह उसी वक्त रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट जो ये है टिप दे रही हूँ कि अपनी जो कीज़ है ना, सिर्फ 1-2 मिनट लगते हैं, आपने बस अपनी हर चीज़ को जगह पे रखना है। अगर इस तरह के की क्या कहना चाहिए की होल्डर्स हैं तो वो लगा लें, अदरवाइज़ आप दीवार में कील ठोक लें, जो आपके लिए ईजी आप वो करें, लेकिन चाबियों की एक जगह बनाएं।
कभी कभी ना बहुत थक भी जाता है बंदा। आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज मैं इतनी कोई थकी हुई थी, मेरी तबीयत भी आज इतनी ठीक नहीं है, शायद आपको मेरी आवाज़ से फील ना हो रहा हो, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ ना कोई बात नहीं, आपने रुकना नहीं है, आहिस्ता चलते रहें, लेकिन रुकना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है ना, जो हमारी लाइफ ईजी कर देती है, इट हार्डली टेक्स ओनली 1 मिनट। आप काउंटर साथ साथ क्लीन रखें। किचन जितना आपका मेस्टअप होगा ना, चीज़ें जितनी मेस्टअप होंगी वो इतना ही गंदा लगेगा, तो 1 मिनट लगता है, साफ़ कर लिया करें। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है जो हमारे दिन को सही रखती है, प्रोडक्टिव बनाती है, और जो हम 1-2 मिनट लगते हैं उन चीज़ों को करने में, वो ये है कि लंच बॉक्स जो है ना वो रात को ही आप वॉश करके उनको साफ़ रख के उनको प्रॉपर जो है ना खुश्क होकर रखा करें। सुबह के टाइम अगर कोई लंच बॉक्सेस पड़े हों, धुलने वाले बर्तन हों, वो बड़े अजीब लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वालिटी लाइफ को बनाने के लिए हमें चीज़ों को अरेंज करके रखना पड़ता है। कभी कभार घड़ियों के सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, घड़ियाँ, वो अच्छी बात नहीं होती है। घड़ियों के अंदर सेल वगैरह प्रॉपर आप डाल दिया करें। कहीं भी घड़ी अगर घर में रुकी हुई है उसके अंदर सेल्स डालें, उसको फिक्स करें। अगर नहीं यूज़ करनी किसी को दे दें, वो ठीक करा ले। 100-150 रुपये लगते हैं, लोग ठीक करा के अपने घर में रख लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्रोडक्टिव मेरी हैबिट है वो ये कि मैं शामी कबाब का स्टॉक बना के रखती हूँ। मेरी आदत है। कोई मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कभी खाना बनाने का दिल नहीं भी कर रहा होता, तो फिर आप बंस लें, उसके अंदर शामी कबाब लगाएं, बर्गर्स बना लें, ब्रेड में लगा लें, या फिर आप चाय के साथ ले लें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेट लॉस आपका होता है इसके साथ। आप चाय के साथ शामी कबाब ले लें, आपका वेट नहीं बढ़ता, आपका वेट कम होता है, क्योंकि इसमें मैं आधा चिकन डाल देती हूँ, थोड़ी सी दाल डालती हूँ, और मैं जो है ना इसको इस तरह से बनाती हूँ। प्रोटीन इंटेक ज़बरदस्त है। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये है कि हमने जो है ना अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहना। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि अल्लाह के साथ जुड़े बगैर तो हमारा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जो क्वेश्चन आ रहा था ना मुझे, वो ये था कि आप बच्चों के कपड़े भी दिखाया करें ना। आप अपने कपड़े दिखाती हैं तो बच्चों के भी दिखाएं। तो बच्चों का ये सीन ये है कि बच्चों के माशाल्लाह मैं ब्रांड पे जब सेल लगती है ना ले लेती हूँ। मैं अपने दर्जी के पास गई, मैंने कहा भाई बच्चों के कपड़े सी दें। कहते हैं बाजी उतने ही पैसे लगेंगे, मतलब 1500 रुपये एक छोटी सी बच्ची का सूट सीने का, वो मुझे कह रहा था। फिर मैंने कहा भाई कम करें। कहते नहीं बाजी टाइम तो उतना ही लगता है। मैंने कहा भाई छोटा सूट होता है जल्दी सिल जाता है, कपड़ा भी थोड़ा लगता है। कहते नहीं बाजी इतने ही लगेंगे। मैंने कहा चलें आप 1000 कर लें, लेकिन आप खुद सोचें ना 1000 रुपये में भी अगर एक छोटा सा सूट बच्ची का, अगर मुझे खुद स्टिचिंग आती होती ना, सच माने मैं यकीन से बताऊं आपको कि मैं खुद ही सी लेती। लेकिन मेरी अम्मी, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, हमारे कपड़े वही सीती थी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर कोई फिटिंग करनी है, कोई प्लेट्स डालने हैं, कोई अगर फट गई है शर्ट या ट्राउज़र कोई फटा हुआ होता है, हम लोग सी लेते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये पूरा प्रॉपर सीना नहीं मुझे आता। अच्छा, आप लोग मेरे कपड़ों का भी पूछ रहे थे, तो मैं लोकल मार्केट से ये देख लें फूल ले लेती हूँ, ये प्यारी प्यारी लेसेस ले लेती हूँ, और गेंजा लेके 2 पीस लेके सस्ते वाले पैचेस लेके उनके ऊपर एप्लिक करवाती हूँ, उनको खूबसूरत सा डिज़ाइन करती हूँ। और ऐसा सूट यकीन करें किसी के पास नहीं होता, और मारिया बी के पास भी नहीं होता। तो वही पहन के मैं इतना कॉन्फिडेंट होती हूँ, इतना इन्जॉय करती हूँ। और इसी तरह लाइफ को हमें खूबसूरत बनाना चाहिए। आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत ज़्यादा कंटेंट है अभी आपके साथ शेयर करने को, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरा व्लॉग लगा के बर्तन धो रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं। आप लोगों को इतना अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल रही है मेरे थ्रू। अल्लाह ताला ने शायद मुझसे यही काम लेना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भूल जाती हूँ कि यार मेरा चैनल है, मैंने अर्निंग भी करनी है। मैं तो अपनी अर्निंग भी कभी चेक नहीं करती हूँ, मतलब मुझे बस ये होता है कि मैंने अच्छा कंटेंट बनाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। चाहे जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, कंट्री का, सिटी का नेम ज़रूर लिख दिया करें कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट जगहों से देख रहे हैं। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।